गॉस के नियम के अनुप्रयोग, गॉस के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस के नियम के अनुप्रयोग हैं, एक तो है अनंत लंबाई के तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक है अनंत विस्तार की समतल चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और एक है किसी गोले के कारण बाह्य बिंदु पर, पृष्ठ पर और गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या करना है, व्यंजक स्थापित करना है। मेनली ये जो है 3 टॉपिक बहुत ही मोस्ट है इस चैप्टर के, और हर साल एक एक, कभी एक बार आता है, कभी फिर दूसरा, फिर तीसरा, मतलब ऐसे ही रिपीट बार बार ये होते रहते हैं। न्यूमेरिकल इस चैप्टर में कम है, न्यूमेरिकल कम आते हैं, लेकिन ये जो डेरिवेशन है ये बहुत ही मोस्ट होते हैं, तो इन्हें ध्यान से समझना है। के अनुप्रयोग का सबसे पहला हेडिंग है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एन यूनिफॉर्मली स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। यानी कि हमारे पास क्या है, एक लेंथ है, क्या है, एक तार है, कैसा, अनंत लंबाई का, और उसे क्या कर दिया गया है, आवेशित हमने कर दिया है। उसके निकट क्या बतानी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो इसमें लिखना शुरू करो। माना अनंत लंबाई का अनंत लंबाई का एक समान अनंत लंबाई का एक समान धनावेशित तार अनंत लंबाई का एक समान धनावेशित तार जिस पर रेखीय आवेश घनत्व, जिस पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है। लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है। लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है। तार से स्मॉल आर दूरी पर, तार से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु तार से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P है, तार से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, इसके लिए स्मॉल आर त्रिज्या के
एल लंबाई के, इसके लिए स्मॉल आर त्रिज्या के, कॉमा एल लंबाई के, व बिंदु P से होकर गुजरने वाले, बिंदु P से होकर गुजरने वाले एक गॉसियन पृष्ठ, एक गॉसियन पृष्ठ, ब्रैकेट में लिखेंगे बेलन, गॉसियन पृष्ठ ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, बेलन की रचना करते हैं, की रचना करते हैं, की रचना करते हैं। एक लाइन और लिख लो, नेक्स्ट लाइन से आ जाओ। माना बिंदु P के चारों ओर, माना बिंदु P के चारों ओर कोई क्षेत्रफल अवयव DA है, माना बिंदु P के चारों ओर कोई क्षेत्रफल अवयव DA है, कोई क्षेत्रफल अवयव कितना है, DA। अब देखो इसे समझो ध्यान से, जो तुम्हें लिखाया गया है, हमारे पास क्या है, अनंत लंबाई का एक समान आवेशित क्या है, सीधा तार है। क्या दे रखा है, एक सीधा तार दे रखा है जिसकी लंबाई कितनी है, मान लो इसे समझो यहां थोड़ा सा, हमारे पास क्या दे रखा है, एक तार है और तार की सपोज करो कि कितनी लंबाई है हमारे पास, यहां से यहां तक की कैपिटल L है। कितनी लंबाई है, कैपिटल L, जिस पर क्या है, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कूलम्ब प्रति मीटर है। तो मेनली हम किसे बताना चाह रहे हैं, यहाँ लैम्डा को बताना चाह रहे हैं कि जो लैम्डा लिया गया है ये लैम्डा है क्या है, किसी तार की प्रत्येकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, जिसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करो ये लेंथ है पूरी की पूरी कितनी, L। अब ये कई हिस्सों में डिवाइडेड है, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से 8 हिस्सों में ये डिवाइडेड है। और 8 हिस्से किसके बराबर हो रहे हैं, वो पूरी इस लंबाई के बराबर हो रहे हैं। और किसी एक हिस्से पर आवेश कितना है, लैम्डा, किसी एक पे कितना है, लैम्डा है। पूरी लंबाई कितनी है, L है, तो लैम्डा की गुणा हम L से कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि पूरे के पूरे इस तार पर आवेश कितना होता है। तो पूरे तार पर आवेश कितना हो जाएगा, Q बराबर लैम्डा इंटू L आ जाएगा, या लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, Q बटे L। L ना लेके चाहे तो स्मॉल L ले लो, क्योंकि हमने इसमें जिक्र किसका करेंगे, हम स्मॉल L का करेंगे। किसका जिक्र है हमारे यहाँ, L का क्या गया ना, तो इसलिए हमने क्या लिया है, एकांक हिस्से पर, यानी कि सिर्फ एक भाग, ये वायर है, इसके सिर्फ एक भाग का मान लो, एक भाग का आवेश कितना है, लैम्डा है। पूरे की लंबाई कितनी है, L है। तो अगर हमें पूरे का आवेश निकालना हो तो क्या करेंगे हम, कि इस लैम्डा की गुणा इस पूरी की पूरी लंबाई से कर देंगे तो हमें इस पर कुल आवेश प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या होता है, Q बटे L हो जाता है। और क्या कहते हैं इसे, रेखीय आवेश घनत्व। मतलब किसी तार की प्रत्येकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा, यानी कि सिर्फ किस हिस्से पर, एक हिस्से पर क्या है, आवेश की मात्रा है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब देखो जल्दी से इसमें आ जाओ, क्या बताया गया है कि माना अनंत लंबाई का एक समान धनावेशित तार। ये थोड़ा सा कर्व टाइप दिखाना है यहाँ, जिससे पता चले कि लंबाई कहाँ है, ऊपर की ओर को भी है, जिसकी लंबाई कहाँ है, नीचे की ओर की हुई है। तो ये क्या है, एक अनंत लंबाई का एक समान धनावेशित तार है, जिस पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कूलम्ब प्रति मीटर है। तार से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है, जिस पर क्या करनी है, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किससे, तार से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, L लंबाई के, R त्रिज्या के और बिंदु P से होकर गुजरने वाले एक गॉसियन पृष्ठ, यानी क्या बना देते हैं, तार के चारों ओर एक बेलन की रचना कर देते हैं। सपोज करोगे जो तुम्हारे पास पेन होता है, पेन को ऊपर से भी खोल लो, नीचे से भी खोल लो, और रिफिल क्या आ गई उस पेन के अंदर आ गई। तो ये जो पेन के अंदर है ये क्या है, रिफिल। तो ये क्या हो गया, हमारे पास तार हो गया, और उसके चारों ओर जो सिलेंडर, वो भी सिलेंडर ही बन जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, इसका एक बेलन की हमने क्या कर दी, रचना कर दी। अब अगर कोई भी तार धनावेशित है,
तो उससे क्या निकलती हैं, वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। अब वैद्युत बल रेखाएं, अब इसने पूरे को कवर कर रखा है, तो वैद्युत बल रेखाएं जो पूरे को कवर कर रखा है, तो यहाँ से भी निकलेंगी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, चार तार से क्या होंगी, चारों ओर को क्या निकलेंगी, वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। और वैद्युत फ्लक्स है क्या, वैद्युत बल रेखाओं की ही क्या है, माप है। तो हमें क्या करना होगा कि हमें इस तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैलकुलेट करने के लिए पहले क्या ज्ञात करना होगा, इस जो गॉसियन पृष्ठ हमने बना दिया है इस तार के चारों ओर, उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना होगा। तो एक समतल पृष्ठ तो इस तार का ये हो गया, एक समतल पृष्ठ ये हो गया, और ये क्या हो गया इसका वक्र पृष्ठ। तो हम तीन जगह क्या करेंगे, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद फिर क्या हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी, क्योंकि वो तो उसी में ही होती है। क्योंकि फाई इज इक्वल टू कितना होता है, ई इंटू डी होता है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो वहां ऑलरेडी होती है, क्योंकि जब आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की भी क्या होगी, तीव्रता होगी। तो सबसे क्या पहले क्या लिखेंगे, बेलन के दोनों समतल पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। देखो ध्यान से चित्र बना लेना है ये लैंग्वेज के बाद, तो क्या लिखोगे, गॉसियन वेलन के, इतनी छोड़ रहा है, क्या लिखोगे यहां, गॉसियन पृष्ठ, और साइड में क्या लिख दोगे कि दोनों समतल पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। देखो ध्यान से देखो, अब दोनों पृष्ठों से गुजरने वाला क्या निकालना है, हमें वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो इसे क्या मान लेंगे, पाई ई, इंटीग्रेशन लगा देंगे, और ई डॉट कितना हो जाएगा, डी ए। यानी कि हमने देखो पाई इज इक्वल टू कितना आया है, ई डॉट डी ए आ चुका है। ये किससे है, एक से है। अब हमारे पास पृष्ठ कितने हैं, दो हैं, तो दूसरे से भी यही होगा, तो कितना हो जाएगा, ई डॉट डी। अब देखो ई डॉट डी ए कैसे, जैसे अपने क्षेत्रफल अवयव यहाँ लिया है, ऐसे ही एक क्षेत्रफल अवयव कहाँ लोगे, यहाँ लोगे। प्लस से कहाँ बताई गई है वैद्युत क्षेत्र की दिशा, बाहर की ओर। और जो क्षेत्रफल अवयव वेक्टर होगा डी ए, वो कहाँ लिया जाएगा, नीचे की ओर को। ऐसे ही कहाँ होगा, इस पृष्ठ पर होगा। इस पे भी हमने क्या मान लिया, ये क्षेत्रफल अवयव माना। इस पे कहाँ होगा, डी ए बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ हो जाएगी, बाहर की ओर। तो एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। ये भी कितना हुआ, 90 डिग्री। तो इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तो ये हो गया ई डॉट डी ए, यही तो है। देखो अगर हम ये वाला क्षेत्रफल लेंगे ऊपर का, तो हमेशा क्या बताया गया है, क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश मतलब एरिया वेक्टर कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा। बाहर मतलब तो क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर की ओर जाएगा। अब अगर नीचे वाला हिस्सा लेंगे तो कहाँ आएगा, नीचे की ओर को आएगा। अगर हम इसके वक्र पृष्ठ की बात करेंगे तो वक्र पृष्ठ पे भी देख लो एक बार में, वक्र पृष्ठ पे भी प्लस से कहाँ होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा दूर की ओर, और डीए भी कहाँ हो जाएगा, बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश। तो तीनों जगह पता चल चुका है। तो अभी कितना हो जाएगा, इसे मान लो फाई ई वन, यहाँ से थोड़ी सी लाइन खींच लो ताकि अलग अलग ये हो जाए। फाई वन कितना हो जाएगा, ई डी ए और ई डी ए, एंगल कितना 90 डिग्री का, यहाँ भी कितना 90, यानी कि इनके लिए भी 90 हो जाएगा, इसके लिए भी 90 हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, फाई ई वन कितना होगा, ई डी ए और कॉस 90, प्लस यहाँ भी कितना हो जाएगा, ई डी ए कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 जीरो। तो जब cos 90 जीरो है तो इन दोनों समतल पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो गया, जीरो हो गया। अब हम किससे निकालेंगे, बेलन का ये क्या है, वक्र पृष्ठ है। ये पेन भी तो बेलन ही है एक, जितना भी तार होते हैं ये क्या होते हैं, बेलन की ही शेप में होते हैं। तो ये क्या है, पूरा का पूरा बेलन बना हुआ। अब बेलन के किससे, वक्र पृष्ठ से। बेलन का मतलब यहाँ किससे है, गॉसियन पृष्ठ से है। तो क्या लिख दोगे, गॉसियन बेलन के किससे, वक्र पृष्ठ से, वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ध्यान से, तो कितना हो जाएगा ये, फाई ई टू, फिर से इंटीग्रेशन, और ई डॉट कितना हो जाएगा, डी ए लगा दिया, ई डॉट डी ए हो चुका है। देखो ई डी ए, अब एंगल देखो, डी ए भी इसी दिशा में और ई भी कहाँ है, इसी दिशा में है। तो दोनों के बीच में कोण कितना हुआ, 0 डिग्री का। दोनों के बीच में कोण कितना दिखा रखा है यहाँ, 0 डिग्री।
तो कितना आ जाएगा ये फाई ई टू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए और साथ में कितना हो जाएगा cos 0 और cos 0 का मान कितना होता है 1 तो कितना बचा फाई ई टू इज इक्वल टू आया इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए। अब ई को तो लिख लो बाहर और इंटीग्रेशन डी ए कहाँ जाएगा यहाँ और जब डी ए का इंटीग्रेशन करोगे तो सिर्फ कितना बचेगा ए ही बचेगा तो कितना रह गया यहाँ फाई ई टू बराबर ई इंटू ए और ए क्या है ए क्या है क्षेत्रफल किसका क्षेत्रफल बेलन के वक्र पृष्ठ का और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एल होता है तो कितना आ जाएगा ये फाई ई टू बराबर आया 2 पाई ई इंटू 2 पाई आर एल। देखो अब तीनों जगह से हमने गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल दिया इन दोनों समतल पृष्ठ से भी और इस वक्र पृष्ठ से भी तो अब क्या करोगे दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या लिखोगे संपूर्ण गॉसियन वेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा फाई ई वन और प्लस फाई ई टू। फाई ई वन की वैल्यू कितनी है ये कितनी है 0 और फाई ई टू की कितनी है ई इंटू 2 पाई आर या फाई ई इज इक्वल टू आ जाएगा कितना आया है ई इंटू 2 पाई आर एल। अब गॉस की प्रमेय का क्या है अनुप्रयोग है और अभी तक हमने गॉस की प्रमेय का यूज नहीं किया। जब उसके अनुप्रयोग है तो इसका मतलब क्या है कि हमें गॉस की प्रमेय का क्या करना पड़ेगा यूज करना पड़ेगा। तो क्या लिख दोगे गॉस की प्रमेय से किससे तो कितना होता है गॉस के प्रमेय फाई ई इज इक्वल टू कितना होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट यही होता है। तो और क्यू बराबर कितना होता है चलो पहले इसे लाइन को लगा लो इसे मान लो समीकरण 1 तो क्या लिख दोगे समीकरण 1 से तो फाई ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा फाई ई की वैल्यू लगा देंगे यहाँ कितना आया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल कितना आ चुका है यहाँ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 2 पाई आर एल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया था कि क्यू की वैल्यू कितनी होती है लैम्डा इंटू किसके बराबर एल और लैम्डा क्या है एकांक लंबाई पर आवेश कुल लंबाई से गुणा कर दोगे तो कितना जाएगा कुल आवेश प्राप्त हो जाएगा। देखो यहाँ जल्दी से क्या लिख दोगे कि चूंकि Q इज इक्वल टू कितना लैम्डा एल है अतः Q की जगह कितना लगा देंगे लैम्डा एल लगा देंगे तो कितना आ जाएगा लैम्डा एल बटे कितना एप्सिलॉन 0 और E इंटू 2 पाई आर एल एल से एल क्या हुआ कैंसिल। अब हमारे पास समीकरण प्राप्त हो जाएगी E इज इक्वल टू देखो E को तो यहीं छोड़ दो 2 पाई को कहां ले आओ नीचे तो 1 अपॉन 2 पाई ये आया एप्सिलॉन 0 क्या है इसके साथ में और कितना बचा केवल लैम्डा बचा। तो क्या समीकरण आई हमारे पास E बराबर आया है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर रह गया ना वही तो है लैम्डा अपॉन कितना हुआ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये क्या है एकांक किसके अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बहुत ही मोस्ट है इसे ध्यान से देखना है। तो गॉस के नियम का अनुप्रयोग कौन सा है दो है क्या बताया गया है इसमें अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एन इनफाइनाइट प्लेन चार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट यानी कि हमारे पास क्या है एक सीट है नॉन कंडक्टिंग है नॉन कंडक्टिंग मतलब समझते हो कि जिसमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है ये है। अब अगर इसे आवेशित करना है तो कैसे करोगे रब कर लो थोड़ी देर के लिए तो क्या हो जाएगा आवेशित हो जाएगा। लेकिन क्या है ये कैसा होता है नॉन कंडक्टिंग क्योंकि किसका बना हुआ है प्लास्टिक का बना हुआ है। तो इसी तरीके से हमारे पास क्या है सीट है जिसमें से आवेश दूसरी में
नहीं जा सकता है, लेकिन क्या है, उसे आवेश क्या करेंगे, हम देंगे। तो क्या लिखना शुरू करो इसमें, लिखे माना अनंत विस्तार की, माना अनंत विस्तार की एक समतल अचालक, अनंत विस्तार की एक समतल अचालक चादर, समतल अचालक चादर जिसके पृष्ठ पर, जिसके पृष्ठ पर पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। ये क्या होता है, सिग्मा आधा नया बनाना है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। कितना है, सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। तो ये क्या बनाई गई है, एक अनंत विस्तार की समतल अचालक प्लेट है जिसके पृष्ठ पर पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। सिग्मा कितना है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। लिखिए नेक्स्ट लाइन से, चादर से स्मॉल आर दूरी पर, चादर से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस पर क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P के सममित, इसके लिए बिंदु P के सममित से, मैं फिर मैं पे छोटी की मात्रा, सममित, बिंदु P के सममित प्लेट के दूसरी ओर, प्लेट मतलब चादर, चादर के दूसरी ओर, चादर के दूसरी ओर कोई बिंदु P डैश है, चादर के दूसरी ओर कोई बिंदु P डैश है, कोई बिंदु P डैश है, दूसरी ओर कोई बिंदु क्या है, P डैश है। अब इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरने वाले, अब इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरने वाले एक, होकर गुजरने वाले एक गॉसियन पृष्ठ, ब्रैकेट में लिख देना बेलन, गॉसियन पृष्ठ ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, बेलन की रचना करते हैं, बेलन की रचना करते हैं। नेक्स्ट लाइन से आ जाओ, माना गॉसियन बेलन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल, माना गॉसियन बेलन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, तब प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, तब देखो जितना भी ये तुम्हें लिखाया गया है वो क्या है, इस पूरे के पूरे चित्र के बारे में है। एक बार ध्यान से सुनो, हमारे पास क्या है, माना अनंत विस्तार की, ये क्या है,
अनंत विस्तार की एक समान क्या है, अचालक प्लेट है जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर है। तो क्या बना दिया, सिग्मा। अब सिग्मा लिखा गया है तो इसका मतलब प्लस होगा, अगर माइनस होता तो फिर क्या करना होता था, माइनस करना होता। तो इसलिए क्या लिख दिया गया, देखिए वो पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर है। प्लेट से स्मॉल आर दूरी पर, प्लेट का मतलब समझ रहे हो, प्लेट का मतलब कि सपोज करो ये क्या है, प्लेट है, ये क्या है तुम्हारे पास, प्लेट है, और ये क्या है, बेलन। हमने क्या कर दिया है कि इससे कितनी दूरी पर, इस तरीके से कितनी दूरी पर, और दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है, जिस पर क्या करनी है, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब गॉस के प्रमेय है, गॉस के प्रमेय किसके लिए होती है, बंद पृष्ठों के लिए होती है, और प्लेट तो खुला हुआ है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इस प्लेट के आर पार, सपोज करो कि इसमें को छेद कर दो, इसे कहाँ निकाल दो, आर पार निकाल दो इसमें से। तो एक हिस्सा बेलन का इधर हो गया और दूसरा हिस्सा डॉटेड बनाया वो कहाँ आ गया, दूसरी ओर आ गया। तो हम क्या करते हैं कि प्लेट के या शीट के आर पार बिंदु P के सम्मित कोई बिंदु क्या लेते हैं, P डैश लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि बिंदु P के सम्मित प्लेट के दूसरी ओर कोई बिंदु क्या लेते हैं, P डैश लेते हैं, और इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरने वाले क्या करते हैं, हम एक इस गॉसियन पृष्ठ यानी क्या बनाया है हमने, ये बेलन की रचना करते हैं। और प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल इसका भी, इसका भी, इसका भी, और ये जो वक्र पृष्ठ है इसका भी कितना है, कैपिटल ए है, कि बेलन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, ए दिया गया है। तो यहां तक बात क्लियर हो गई है। अब फिर से भाई देखो, बेलन है तो तीन ही चीजें होंगी इसमें भी, ये क्या है, इसका समतल पृष्ठ, इसका क्षेत्रफल निकालना है, ये भी क्या है, समतल पृष्ठ, इसका क्षेत्रफल निकालना है, वो सॉरी वैद्युत फ्लक्स निकालना है, इसके से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इससे भी गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, और ये जो वक्र पृष्ठ है इससे भी गुजरने वाला क्या निकालोगे, वैद्युत फ्लक्स निकालोगे, तीनों जगह निकालोगे। अब तीनों जगह निकालने के लिए क्या चाहिए तुम्हें, ई और डी ए के बीच कितना कोण बनेगा। तो हम क्या मानेंगे कि बिंदु P के चारों ओर क्या मान लेंगे, कोई क्षेत्रफल अवयव। अब जब क्षेत्रफल अवयव लेंगे तो डी ए कहाँ होगा, उस पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश हो जाएगा। मान लो यहाँ क्या है, कोई क्षेत्रफल अवयव है जिस पर डी ए कहाँ बना दिया हमने, बाहर की ओर खींचे गए क्या है, ये अभिलंब के अनुदिश है। अब प्लस से वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, वो भी क्या होती है, दूर की ओर होती है, पहले ही बता रखी है। तो बिल्कुल इसी पॉइंट से क्या बना देंगे, ई बना देंगे। अब और ई और डी क्या हो गए, दोनों एक ही दिशा में हो गए। अब ऐसे ही यहां लेंगे तो ई भी कहाँ आ जाएगा, इस तरीके से दूर की ओर, और डी ए भी कहाँ होगा, दूर की ओर। तो यहाँ भी दोनों क्या हुए, एक ही दिशा में हो गए। अब ये क्या हुआ, वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ में क्या लेंगे, यहाँ लेंगे कोई क्षेत्रफल अवयव, और क्षेत्रफल अवयव पर डी ए कहाँ होगा, बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश। और वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो ये है, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, एंगल कितना बना, 90 डिग्री का। तो दोनों जगह से दोनों क्या, अब तो तीन हो गई हैं। यहाँ भी और ई और डी ए क्या है, एक ही दिशा में है, यहाँ भी ई और डी ए क्या है, एक ही दिशा में है, और ई और डी ए के बीच यहाँ कोण कितना हो, 90 डिग्री, यानी कि हमारे पास बेलन ये है। तो क्षेत्रफल वेक्टर कहाँ लेंगे, बाहर की ओर, तो यहाँ से कहाँ होगा, बाहर की ओर। इस पे भी क्षेत्रफल कहाँ होगा, बाहर की ओर। और धनावेश से जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाई जाती है वो भी क्या दिखाई जाती है, दूर की ओर। तो यहाँ भी दूर की ओर हो जाएगी, यहाँ भी दूर की ओर हो जाएगी। जब दूर की ओर होगा तो दोनों के बीच में कोण कितना हो जाएगा, यहाँ और यहाँ कितना हुआ, 0 डिग्री। अब ये तो हुई वैद्युत क्षेत्र की दिशा, और ये हुआ क्षेत्रफल अवयव वेक्टर। तो दोनों के बीच में कोण कितना बन जाएगा, यहाँ 90 डिग्री का। तो ये कितना कोण हुआ, यहाँ ये हो गया 90 डिग्री, यहाँ कितना हुआ, 0। तो फिर से वही काम करेंगे कि गॉसियन बेलन के दोनों समतल पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, फिर किससे, इस बेलन के किससे, वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। फिर क्या करेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा। वैद्युत फ्लक्स में क्या लगा देंगे, गॉस की प्रमेय लगा देंगे, हो जाएगा। तो चित्र बनाना थ्योरी लिखने के बाद अब क्या लिखोगे कि गॉसियन बेलन के किससे, दोनों समतल पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी किससे गुजरने वाला, गॉसियन बेलन के दोनों समतल पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब देखो ध्यान से, इस क्षेत्र को थोड़ा सा कवर कर दो,
हो गया। गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स देखो कितना होगा, फाई ई, कितना हो जाएगा यहाँ, फाई ई, और फाई ई की जगह क्या रख देंगे हम, E1 कर लेंगे, कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए और प्लस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, दोनों के लिए, इसके लिए भी ई डॉट डी ए और इसके लिए भी कितना आ जाएगा, ई डॉट डी ए आ जाएगा। यहां भी एंगल 0 है, यहां भी एंगल 0 है, तो कितना हो जाएगा ये, फाई E1 इज इक्वल टू, चाहे तो कितना हो जाएगा, ई डी ए कॉस 0 डिग्री और ई डी ए साथ में कितना आ जाएगा, कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये एक ही हो गया, एक ही हो गया, कुल मिला के कितने हो गए, 2, और कितना हो जाएगा, ई डॉट डी ए हो चुका है। तो 2E तो यही आ जाएगा, इंटीग्रेशन कितना होगा, डी ए कितना है ये, फाई E1, तो फाई E1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी ए का इंटीग्रेशन कितना होगा, ये जो डी ए है, डी एक्स का कितना x, तो डी ए का कितना a, तो ये कितना आ जाएगा, 2EA आ जाएगा, 2EA ही रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, a है। अब यहां हम क्या लगाएंगे, समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं लगाएंगे, ये क्या है, इसका समतल पृष्ठ क्षेत्रफल वैसे होता कितना है, पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहां नहीं लगाया जाएगा, पहले ही बता दिया गया है कि प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए है, तो ए की जगह जब ये डी ए का कितना आएगा, ए आएगा, तो ए की जगह कितना रह जाएगा, ए ही रह जाएगा। तो ये क्या हुआ, दोनों समतल पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आ गया। अब हम किससे निकालेंगे, ये जो वेलन दे रखा है, वेलन है ये किससे, अब इसका जो ये क्या है, वक्र पथ से, इससे गुजरने वाला क्या निकालेंगे हम, वैद्युत फ्लक्स। तो क्या लिख देंगे, गॉसियन, यहां तो नहीं, यहां से कर लो, गॉसियन वेलन के किससे, वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो गुजरने वाला क्या निकालना है तुम्हें, वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो कैसे हो जाएगा ये, फाई E2 और इंटीग्रेशन ई डॉट डी आ जाएगा, ई डॉट डी कौन से वाला, ये वाला ई, चाहे तो यहां लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ई यहां लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि प्लस से क्या दिशा होगी, दूर की ओर ही होनी है। और ये क्या है, जैसे अभी बताया था, किस तरीके से है ये इस तरीके से है, यानी कि ई की जो दिशा है कहाँ है, बाहर की ओर है। तो ई डॉट कितना हुआ, डी ए, अब इसे एक्सपेंड कर लो, फाई E2 और कितना हो जाएगा ये, ई डी ए और कॉस कितना 90 डिग्री, क्योंकि ई और डी ए के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री, जो कि हमने लिया है वक्र पृष्ठ पर जो ये क्षेत्रफल अवयव ले रखा है, इस पर डी ए वेक्टर कहाँ है, ऊपर की ओर को, ई है इधर, एंगल कितना बन रहा है इनके बीच में 90 डिग्री का, तो एक वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, फाई E2 बराबर कितना हो गया 0। अब क्या लिखोगे, संपूर्ण गॉसियन वेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, दोनों को जोड़ दो, किसे किसे, फाई E1 को और फाई E2 को, तो फाई E बराबर आ जाएगा फाई E1 और प्लस फाई E2, और फाई E बराबर E1 की वैल्यू 2EA और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0, तो ये कितना हो चुका है 2EA आ गया, फाई E बराबर आया 2EA। अब किससे, गॉस की प्रमेय से या गॉस के नियम से, क्या लिख दोगे, गॉस की प्रमेय से, और गॉस की प्रमेय क्या कहती है, फाई E बराबर होता है 1/ε0 इंटू Q। अतः कितना हो जाएगा, इसकी जगह वैल्यू कितनी लगा देंगे, Q/ε0 और बराबर कितना आ जाएगा 2EA, और चूंकि Q बराबर कितना होता है सिग्मा ए, देखो इसे समझो, सिग्मा क्या बताया था तुम्हें अभी, सिग्मा क्या होता है
किसी पृष्ठ के प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं? पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। मान लो ये पूरा का पूरा क्या है तुम्हारे पास? पृष्ठ क्षेत्रफल है। पूरा का पूरा क्या है? पृष्ठ क्षेत्रफल। इसके किसी एक भाग पर, तो किसी एक भाग पर, एकांक हिस्से पर, मान लो 10 हिस्से में डिवाइड है, तो इसके किस पर? एक हिस्से पर कितना है आवेश? सिग्मा है। पूरे हिस्से कितने? 10, तो कुल कितना हो गया? 10 सिग्मा हो गया। तो वो क्या हुआ? इस पर कुल आवेश हो गया सिग्मा ए। तो कितना हुआ? सिग्मा ए। अब इस क्यू की जगह कितना लगा दो? सिग्मा ए। तो कितना हो जाएगा? सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट और 2 पी ए से ए क्या हुआ? कैंसिल। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए? ई की। देखो तो 2 कहां जाएगा? नीचे। तो कितना आंसर आया? 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या है ये? अनंत विस्तार की समतल क्या है ये? अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। E = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। बहुत ही मोस्ट टॉपिक है। इससे पिछले वाला भी और ये वाला भी इस बार बोर्ड एग्जाम 26-27 के लिए बहुत मोस्ट है।